मायका जो हम बेटियों को जन्नत से भी ज़्यादा अजीज होता है। वक्त का पहिया कुछ यूं घूम जाता है कि दायां पैर दहलीज से बाहर निकलते ही अपना घर मायका बन जाता है। हम बेटियां पराई शब्द से नवाजी जाती हैं। जब तक घर में थी पराई हो, फिर जिस पराए घर को अपनाया पराए घर से आई हो। बस इस पराई चादर में ही जीवन बीत जाता है। मायका याद आते ही उम्र हो जाती है नज़रअंदाज। यहाँ हमारी जगह होती है कुछ खास। घर का कोना कोना मुझे देख मुस्काता है, बीता कल साफ साफ नज़र आता है। अरे ये क्या, मुझे दिखने लगी वो शामें जब टोली के साथ निकल पड़ते थे खेलने आसपास। पूरी दोपहर गुड्डे गुड़ियों की गृहस्थी संभालते थे। क्या पता था एक दिन इसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और अभिमन्यु की तरह निकलने का रास्ता ही न जान पाएंगे। मायका याद आते ही उम्र हो जाती है नज़रअंदाज। भाई बहनों का संसार अजब निराला था। जितनी होती थी तकरार, उससे कहीं ज़्यादा थी परवाह। टीवी मोबाइल के बिना ही एक दूसरे को सुनने सुनाने में ही दिन बीत जाता था। अब क्या कहें, पिक्चर जाने की तैयारी में सुबह से लग जाते थे। चिप्स पापड़ तलकर थैले में रखे जाते थे और आने के बाद घंटों स्टोरी दोहराते थे। मायका याद आते ही उम्र हो जाती है नज़रअंदाज। खाने की चीज़ों का हिस्सा बाँट होता था। हिस्सा भी छोटे से बड़ों का एक समान होता था। ऐसी समानता पर तो आज भी दिल भर आता है। नूडल्स पिज़्ज़ा बर्गर में वो स्वाद कहाँ जो माँ के हाथों से बनी सलोनी मठरी और गुजिया में आता था। मायका याद आते ही उम्र हो जाती है नज़रअंदाज। दिलो दिमाग पर घर के कोने कोने की यादें छाई हैं। आज़ादी की ज़िंदगी हमने यहाँ बिताई है। याद आने पर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। हंसने की कोशिश में रोने लग जाती हूँ। इसीलिए मायके को जन्नत का नाम देती हूँ। मायका याद आते ही उम्र हो जाती है नज़रअंदाज।